हर विचार एक ऊर्जा है और हर ऊर्जा का स्रोत श्वास है। योग और तंत्र के रहस्यों में यह बताया गया है कि हमारी श्वास न केवल शरीर को जीवित रखती है बल्कि विचारों की दिशा भी तय करती है। अशुद्ध विचार मानसिक विकारों और आत्मिक गिरावट का कारण बनते हैं, जबकि शुद्ध विचार व्यक्ति को ध्यान, समत्व और अंततः आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। योग तंत्र के ग्रंथों में श्वास को ब्रह्मा का पुल बताया गया है, जहां से हम कामना से निर्विकल्पता की यात्रा कर सकते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ उपाय जानेंगे जिनके द्वारा श्वास की सहायता से विचारों को कैसे शुद्ध किया जा सकता है, इस बारे में बताया गया है। सबसे पहला, श्वास पर पूर्ण ध्यान, श्वास ज्ञान ध्यान। तंत्र और योग दोनों इस बात को मानते हैं कि श्वास के प्रवाह पर साक्षी भाव से ध्यान देने मात्र से मन के विचार शांत होने लगते हैं, क्योंकि विचारों का मूल स्रोत ही श्वास की गति और उसकी अनजानी ध्वनि है। जब साधक श्वास को देखता है बिना उसमें हस्तक्षेप किए, तब विचार स्वयं ही गति खो बैठते हैं और मन एक गहरे मौन में उतरने लगता है। यह वही दृष्टि है जिसे विपश्यना में श्वास का साक्षी कहा गया है, परंतु तंत्र इसे और भी गहराई से समझाता है, जैसे कि हर श्वास शिव की गति है और उसे देखना शिवत्व को पाना है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यह सिद्ध करता है कि जागरूक श्वास मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी को प्रभावित करता है और विचारों की नई दिशा संभव बनती है। जैसे जैसे ध्यान श्वास पर केंद्रित होता है, चित्त स्थिर होता है और विचारों की बौछार मंद पड़ने लगती है। यह अभ्यास साधक को वर्तमान क्षण में टिकने की शक्ति देता है, जहां अतीत और भविष्य की चिंता स्वतः विलीन हो जाती है। इसमें विचारों की अशांति को मिटाने के लिए किसी तर्क या संघर्ष की आवश्यकता नहीं होती, केवल श्वास की गहराई को देखना ही पर्याप्त है। यह अभ्यास सरल होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली है, क्योंकि यह व्यक्ति को खुद की जड़ चेतना से जोड़ता है। जब मन श्वास के साथ स्थिर होता है, तब विचार केवल क्षणिक लहरों की तरह आते हैं और शांत झील में विलीन हो जाते हैं। इसमें करना इतना ही है कि बस साक्षी भाव से, अर्थात बिना सोचे विचारे, बिना हस्तक्षेप किए, बस श्वास को देखना मात्र है। श्वास कहाँ से आ रही है, कहाँ छू रही है, कहाँ जा रही है, बस इतना जानना मात्र है। उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी, उस पर कोई भी हमको तर्क नहीं करना, विचार नहीं करना, बस देखना मात्र। किसी भी अभ्यास को निरंतरता से ही करने पर उसके परिणाम मिलते हैं, तो इस अभ्यास को आप निरंतरता से करें प्रतिदिन। दूसरा अभ्यास है, दूसरा उपाय है सोहम श्वास मंत्र की शक्ति। सोहम मंत्र के साथ श्वास को जोड़ना विचारों को आत्मचिंतन की अग्नि में जला देता है, जहां हर श्वास के साथ सो, अर्थात जब हम श्वास लेते हैं तो सो, और हर प्रश्वास के साथ जब श्वास छोड़ते हैं तो हम का उच्चारण मन को एक गूढ़ आत्मस्मरण में ले जाता है। सोहम का अर्थ होता है मैं वही हूं, मैं वही ब्रह्म हूं। यह बीज मंत्र केवल ध्वनि नहीं बल्कि चेतना की उस आवृत्ति से जुड़ा है जहां मैं कौन हूं
इसका मौन प्रश्न निरंतर गूंजता रहता है। तंत्र शास्त्र इसे दिव्य आत्मबोध का मार्ग मानता है, जहां विचार धीरे धीरे पहचान की धुंध से साफ हो जाते हैं। सोहम के अभ्यास से साधक विचारों के साथ तादात्म्य नहीं करता, बल्कि उन्हें ऊपर से देखता है, और यही दृष्टा भाव विचारों को विलीन करने लगता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह एक प्रकार का ऑटो सजेशन भी है, जो मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग को पुनः रचता है और अवचेतन में बैठी नकारात्मक धाराओं को निष्क्रिय करता है। यह अभ्यास साधक को ब्रह्म भाव की ओर ले जाता है, जहां सोहम का निरंतर स्मरण आत्मा की चेतना को प्रकाशित करता है। जब हर श्वास में ब्रह्म की गूंज सुनाई देने लगे, तब विचार केवल बादलों जैसे होते हैं, आते हैं पर टिकते नहीं। यह एक अत्यंत सरल परंतु अद्भुत साधना है, जो विचारों को नष्ट नहीं करती, बल्कि उन्हें सत्य के प्रकाश में रूपांतरित कर देती है। सोहम केवल मंत्र नहीं, बल्कि विचार शुद्धि का एक जीवंत मंत्र विज्ञान है। अगला उपाय है, तीसरा उपाय है प्राण की ध्वनि को सुनना। उदार नाद ध्यान कहते हैं इसे। श्वास के भीतर बहती एक सूक्ष्म ध्वनि, जिसे तंत्र शास्त्र अंतर्नाद कहता है, उसको सुनने का अभ्यास मन की समस्त हलचल को मूल स्रोत से ही रोक देता है, क्योंकि विचार वहां जन्म ही नहीं ले पाते जहां केवल नाद की उपस्थिति हो। यह नाद कोई बाहरी संगीत नहीं, बल्कि चेतना की उस सूक्ष्म ध्वनि का रूप है, जो प्रत्येक प्राणी में सदा विद्यमान रहती है। जब साधक श्वास की इस अंतर्ध्वनि को ध्यान पूर्वक सुनता है, तब विचार जैसे गूंगे हो जाते हैं और मन एक शांत महासागर बन जाता है। तंत्र इसे आत्म शून्यता का आरंभ मानता है, जहां विचारों की भाषा समाप्त होकर मौन की भाषा प्रारंभ होती है। वैज्ञानिक रूप से यह ध्यान मस्तिष्क की अल्फा और थीटा तरंगों को सक्रिय करता है, जो गहरे ध्यान और आत्मिक सुख से जुड़ी होती हैं। जैसे जैसे नाद स्पष्ट होने लगता है, वैसे वैसे भीतर की चंचलता छटती जाती है और विचारों की आवश्यकता कम होती जाती है। यह एक आत्मानुभव की सीढ़ी है, जहां साधक विचारों की दुनिया से निकलकर नाद के संसार में प्रवेश करता है। यह अभ्यास साधारण प्रतीत होता है, पर भीतर ऐसी सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न करता है जो चेतना को झकझोर देती हैं। नाद को सुनना विचारों की पृष्ठभूमि को धोना है। यह तंत्र का अलिखित रहस्य है। चौथा उपाय है लंबी और गहरी श्वास का प्रयोग, चित्त प्रसाद साधना। जब व्यक्ति लंबी और गहरी श्वास लेता है, तब केवल फेफड़ों में ही नहीं, बल्कि मस्तिष्क की गहराइयों तक एक शुद्ध ऊर्जा का संचार होता है। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेना, उसे कुछ देर रोकना और लंबी गहरी श्वास धीरे धीरे छोड़ना। इसमें ध्यान आप या तो श्वास पर लगा सकते हैं या किसी इष्ट के मंत्र पर लगा सकते हैं। यह अभ्यास न केवल शरीर को संतुलित करता है, बल्कि मस्तिष्क के तनाव हार्मोन्स को नियंत्रित करके एक शीतलता उत्पन्न करता है। योग शास्त्र कहते हैं कि दीर्घ प्राणायाम से चित्त में प्रसाद उत्पन्न होता है, अर्थात मन में एक सौम्यता और प्रकाश की स्थिति आती है। और जब चित्त प्रसन्न होता है, तब विचार विकृति नहीं लाते, बल्कि आत्मनिरीक्षण की ओर प्रेरित करते हैं। विज्ञान सिद्ध करता है कि गहरी श्वास मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामीन के स्तर को बढ़ाकर
भावनात्मक संतुलन बनाती है। तंत्र इसे स्वभाव की साधना कहता है, यानी अपने सहज स्वरूप की ओर लौटना, जहां विचार केवल साधन है, साध्य नहीं। यह अभ्यास साधक को प्रतिक्रिया की जगह प्रतिक्रिया रहित साक्षी भाव में स्थित करता है, जहां हर विचार को केवल देखा जाता है, पकड़ा नहीं जाता। यह विचारों की तीव्रता को धीमा करता है और अंततः उन्हें मौन में विलीन कर देता है। गहरी श्वास व्यक्ति को भीतर से खोलती है, जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो आत्मा की ओर। अगला उपाय, पांचवा उपाय है, श्वास का अन्वेषण करो कि आती कहां से है। जब साधक केवल श्वास को देखता ही नहीं, बल्कि यह भी पूछता है कि यह श्वास कहां से आ रही है, तब विचारों का प्रवाह भीतर ही भीतर थमने लगता है। उसे ढूंढो, खोजो कि श्वास का प्रारंभ हो कहां से रहा है, और वहीं एक प्रश्न जुड़ा है कि मैं कौन हूं। जहां से यह श्वास आ रही है, वहीं से विचार प्रारंभ होते हैं। यह प्रश्न भीतर एक रहस्यमय यात्रा आरंभ कर देता है, जहां चेतना श्वास की जड़ तक जाना चाहती है और वहीं विचार अपने आप दम तोड़ने लगते हैं। तंत्र में इसे स्वप्रकाश तत्व दर्शन कहा गया है, यानी श्वास की मूल प्रकृति को जानना, जिसे आत्मा की झलक मिलती है। यह प्रश्न किसी उत्तर की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि भीतर मौन की गूंज बनाता है। जहां विचार निष्क्रिय हो जाते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से यह माइंडफुल इंक्वायरी की एक विधि है, जो मस्तिष्क की न्यूरल गतिविधि को धीमा कर गहन शांति लाती है। जब साधक बार बार अनुभव करता है कि श्वास स्वयं प्रकाशित स्रोत से आ रही है, तब विचारों की सत्ता स्वयं मिटने लगती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि श्वास के साथ आत्मचेतना का गहरा मिलन है। अगला उपाय है, छठा उपाय है, प्राणों का बोध, शरीर में बहते जीवन को महसूस करना। जब साधक आंखें मूंदकर अपने शरीर में बहते प्राणों को महसूस करता है, जैसे छाती में, हाथों में या नाभि के पास, तो उसका ध्यान विचारों से हटकर ऊर्जा पर केंद्रित होने लगता है। यह प्राण बोध एक जीवंत जागरूकता है, जो विचारों की ठोस परत को छेद कर भीतर के स्पंदन तक ले जाती है। तंत्र इसे देह बोध ध्यान कहता है, जहां श्वास के साथ भीतर में बहती ऊर्जा को देखने मात्र से ही विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यह अनुभव साधक को बताता है कि वह केवल सोचने वाला मन नहीं, बल्कि स्पंदित होता जीवन है। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है कि जब ध्यान शरीर की अनुभूति पर केंद्रित होता है, तब विचार स्वाभाविक रूप से पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। जैसे जैसे प्राण की धारा अनुभव में आने लगती है, वैसे वैसे चित्त का कंपन स्थिर होता है। यह अभ्यास साधक को विचारों के बाहर, शरीर के भीतर स्थित एक मौन ऊर्जा के संपर्क में लाता है। वहां कोई शब्द नहीं होते, केवल उपस्थिति होती है। यही उपस्थिति विचारों की गहराई में उतरने से रोकती है। प्राण का बोध ही मन के जाल को काटने की सूक्ष्म तलवार है। अगला उपाय है, सातवां उपाय है, श्वास की रिक्ति में प्रवेश, खाली क्षणों का दर्शन। हर श्वास और प्रश्वास के बीच जो सूक्ष्म विराम आता है, वह रिक्ति, वह खालीपन, वह मौन, यही तंत्र का सबसे गूढ़ द्वार है, जहां विचारों की जड़ कट जाती है। यह क्षण बहुत ही सूक्ष्म होता है, परंतु उसमें प्रवेश करते ही साधक को अनुभव होता है कि विचार वहीं से जन्मते हैं और वहीं विलीन हो जाते हैं। यह विराम कोई निष्क्रियता नहीं, बल्कि गहन चेतना का स्रोत है,
जिसे योग में क्षण मात्र समाधि कहा गया है। तंत्र कहता है विलीनता विराम में है, गति में नहीं, और यही विराम ध्यान की भूमिका बनता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह क्षण प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की सक्रियता को रोककर व्यक्ति को डीप अलर्ट की स्टेट में ले जाता है। जब साधक उस रिक्ति को, उस मौन क्षण को पहचानने लगता है, तब वह विचारों के आरंभ से पहले ही उन्हें रोक पाता है। यह एक ऐसी कुंजी है जो बिना संघर्ष के विचारों के प्रवाह को सूक्ष्मता से निरस्त कर देती है। हर श्वास के माध्यम से एक विराम में जाना संभव होता है, क्योंकि उनके मध्य विराम में छिपा है ब्रह्म का संकेत, जहां चेतना मात्र रह जाती है। यह अभ्यास विचारों को काटने नहीं देता, बल्कि उन्हें अस्तित्वहीन ही कर देता है, जड़ से उखाड़ फेंकता है। उस मौन में, उन रिक्त क्षणों में उतरना ही सच्चे अस्तित्व में डूबना है। और 8वां उपाय है श्वास के सुर को पहचानना। श्वास केवल वायु नहीं है, वह एक लय, एक स्वर में बहती ऊर्जा है, जिसे तंत्र स्वर कहता है। दायां स्वर, बायां स्वर। जब साधक जागरूक होकर देखता है कि कौन सा स्वर चल रहा है, तब उसका मन स्वतः संतुलित होने लगता है। बस देखो कि कौन सा स्वर चल रहा है, दायां या बायां। यही अभ्यास धीरे धीरे विचारों की गति को रोक देता है। यही स्वर जागरूकता विचारों की दिशा और स्वभाव को समझने में मदद करती है, क्योंकि तंत्र कहता है कि विचार स्वर के अधीन होते हैं। इसे ध्यान से समझना। सूर्य स्वर विचारों को क्रिया में बदलता है, और चंद्र स्वर विचारों को भावनाओं में। जब दोनों संतुलित होते हैं, तब विचार मौन हो जाते हैं। विज्ञान यह स्पष्ट करता है कि नाक के दोनों नासा छिद्रों की सक्रियता मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को प्रभावित करती है। यदि साधक केवल यह जान लें कि अभी कौन सा स्वर चल रहा है, उसी के अनुसार श्वास को संतुलित करें, तो मन में एक स्वाभाविक शांति आ जाती है। और यह कोई कर्मकांड नहीं है, बल्कि जीव विज्ञान और चेतना का मेल है। स्वर को समझना विचारों की थाह पाना है, उनकी जड़ पाना है। जब श्वास का स्वर सुरीला होता है, तब मन की लय भी शांतिपूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार इन सभी उपायों को, यदि एक उपाय को भी आप निरंतर कर लेते हैं, बहुत ही धैर्य से, बहुत ही शांतिपूर्ण, एक समर्पण के साथ यदि आप इन्हें करते हैं, तो निरंतर करने से यह आपके विचारों की गति को धीमा कर देंगे। और विचारों की गति धीमी होते ही साधक को यह अनुभूत होने लगता है कि वह विचार, मन, बुद्धि, शरीर, इन सब से परे है। वह एक दिव्य चेतना है, इसकी झलक उसे मिलती है। और जब एक झलक उसे परमात्मा की मिल जाती है, तो वह धीरे धीरे अपने अस्तित्व में लीन होना प्रारंभ कर देता है। उसका मन सध जाता है, उसका प्राण, उसका शरीर सध जाता है। विचार अब उसे तंग नहीं करते। वह ब्रह्म स्थिति में, परमात्मा स्थिति में धीरे धीरे लय होना प्रारंभ हो जाता है।